सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, क्योंकि इतना दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक रिज़ल्ट आने का कोई ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कब तक आएगा रिज़ल्ट? एंड दूसरा बात कि इस बार पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए या कितना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भाई किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगना ही है तो लाइक कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करो शेयर। सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखो, कोई कंफर्म तो नहीं बता सकता कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। ICAI ही बता सकता है कि रिजल्ट वो कब रिलीज़ करने वाले हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कुछ पास्ट ट्रेंड को देखते हुए। वो मैंने भी कुछ पास्ट ट्रेंड देखा है, एंड उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है रिजल्ट आने का। वो पास्ट ट्रेंड मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला, जून में जब एग्ज़ाम हुआ 2023 में, मई में जब एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया अराउंड 1 मंथ 5 या 6 डे के बाद। 1 महीना 5-6 दिन बाद रिजल्ट आया, ठीक है। उसी तरह सितंबर में जब एग्ज़ाम हुआ तो सेम उसी तरह 1 महीना 5-10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आया। तो अगर वो तुम बैठा लो, वो पैटर्न अगर तुम बैठा लो, तो उसके हिसाब से जनवरी 20 को लास्ट तुम्हारा एग्ज़ाम था, फरवरी 20 तुम्हारा एग्जामिनेशन का 1 मंथ कंप्लीट होगा। तो 1 मंथ के 5 से 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, तो देखा जाए लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या देखा मैंने, जब मई में एग्ज़ाम हुआ तो जून में रिजल्ट आया, जुलाई अगस्त 2 महीना तुम्हें ICAI ने दिया पढ़ने के लिए। सितंबर में फिर अटैम्प्ट था तुम्हारा, ठीक है। उसी तरह फिर सितंबर का जब एग्ज़ाम हुआ, अक्टूबर 30 अक्टूबर के अराउंड रिजल्ट आया था, मेरे को डेट एग्जैक्टली नहीं पता है। तो अक्टूबर में तुम्हारा रिजल्ट आया, नवंबर दिसंबर 2 महीना एग्जैक्टली तुम्हें ICAI ने पढ़ने के लिए दिया जनवरी अटैम्प्ट के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ICAI क्या करता है, 2 महीना एक्यूरेट 2 महीना तुमको एकदम पढ़ने के लिए देता है नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारा मार्च और अप्रैल 2 महीना तुम्हारे पास बचते हैं एग्ज़ामिनेशन में, एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो यानी ये एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में ही रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ICAI 2 महीना कम से कम तुम्हें पढ़ने के लिए देता है। और अगर वो मार्च लेके रिजल्ट चल जाएगा तो एग्जैक्टली 2 महीना नहीं पढ़ पाएगा। तो मार्च और अप्रैल 2 महीना अगर वो ऐसा करता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के लास्ट वीक में ही रिजल्ट आएगा। अब दोनों पॉसिबिलिटी को अगर हम लोग कंबाइन, उसका एवरेज निकाल के बोले तो देखो, 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक में हाई पॉसिबिलिटी है कि रिज़ल्ट इन्हीं के बीच में आएगा, यानी लास्ट वीक ऑफ फरवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। इससे पहले भी आ सकता है, इससे बाद भी आ सकता है। देखो, ये डिपेंड किस पे करता है। अगर कुछ ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो ऑब्वियस सा बात है मार्च चला जाएगा, बट अगर कम लोगों ने दिया तो हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, या इन्हीं रेंज के बीच में आएगा। कि कब आएगा तो 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के मिड में कहीं आ सकता है। मार्च भी जा सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेड डेट है, और ये मैंने कैसे निकाला, कौन से पैटर्न से निकाला, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। 2 पैटर्न हमने देखा, वो दोनों मैंने तुम्हें बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि कितना पासिंग परसेंटेज होगा। तो देखो, पासिंग परसेंटेज ऐसा है कि जब न्यू कोर्स आने से पहले साल में 2 बार CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम होते थे, एंड पर अटैम्प्ट 26 से 27% स्टूडेंट पास आउट होते थे CA फाउंडेशन में। तो अगर ईयर का एवरेज निकाले तो 50 से 55% ऑन एन एवरेज स्टूडेंट CA फाउंडेशन पास करते थे एक ईयर में। अब हो गया है 3 अटैम्प्ट। जून में उन्होंने 15% अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ, मेरे को 100% श्योर नहीं है कि कितना है, बस इसी के रेंज के आसपास है। तो 15% उन्होंने जून में वाले अटैम्प्ट में निकाला। उसके बाद सितंबर वाले अटैम्प्ट में उन्होंने 18% रिजल्ट निकाला। तो अगर दोनों को टोटल करें तो 33% अप्रॉक्स रिजल्ट, यानी 33% स्टूडेंट अभी तक पास आउट हो चुके हैं। अब आता है जनवरी का अटैम्प्ट। तो अगर जनवरी का अटैम्प्ट में अगर वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि एवरेज 50% स्टूडेंट को वो पास करना चाहते हैं, जैसे पहले करते थे 2 अटैम्प्ट में 26 करके,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो 17 से 18% पासिंग परसेंटेज इस अटैम्प्ट में भी उनको देना होगा, तभी उनका जो एवरेज चल रहा था वो एवरेज कंप्लीट हो सकेगा। तो उस हिसाब से अगर उठा लो तुम तो 16% से लेकर 20% तक इस बार एक्सपेक्टेड है कि पासिंग परसेंटेज आ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। मैंने एक एक्सपेक्टेशन बनाया है, एक प्रिडिक्शन किया है, और कैसे किया वो भी मैंने बता दिया। क्या पैटर्न मैंने देखा तो उससे मैंने प्रिडिक्शन किया है। अब मैं एक चीज़ बस इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। अब टाइम नहीं है, 10 से 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सीए फाउंडेशन में हो या सीए इंटर में हो। बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। और एक चीज़ है, पासिंग परसेंट के लिए बहुत हल्ला गुल्ला होता है कि भाई कितने पासिंग परसेंटेज होंगे। तो देखो भाई, एक चीज़ है कि पासिंग परसेंटेज उतना रेलेवेंट नहीं है। क्या ही करोगे, अगर 2% भी पासिंग परसेंटेज होगा तो तुमको कोशिश करना है कि उस 2% में आना है। तो भाई पासिंग परसेंटेज कुछ भी हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तुम्हें अपना मेहनत करना है कि अगर 1% भी पासिंग परसेंटेज होगा तो मेरे को उसमें आना है। बस इतना ही बोलूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अभी बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, इंटर पढ़ रहे हो, फाउंडेशन पढ़ रहे हो, कमेंट में मेरे को नीचे लिख के बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।